नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। आज 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नारनौल के द्वारा आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विधायक अभय सिंह यादव, वरिष्ठ अतिथि सीआईएसएफ के वरिष्ठ कमांडेंट एम.के. वर्मा, आरपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन की चेयरमैन बहन पवित्रा राव के द्वारा दीप प्रज्वलित कर भगवान श्री राम व भगवान शंकर के समक्ष पुष्प अर्चित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान माउंट आबू से पधारी बहन मंजू व डॉक्टर सुरेश शर्मा के द्वारा लोगों को ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर शहर में यात्रा व झांसी भी निकाली गई। इसके साथ ही संदेश दिया गया कि बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें। इस दौरान नारनौल से रतन दीदी के द्वारा आए हुए सभी अतिथियों को दुपट्टा व पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इसके साथ त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का मंच संचालन बहन कमल के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र भगवान श्री राम व भगवान शंकर की झांकी रही। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सुनिए क्या कुछ कहा अतिथियों ने। इनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रही थी कि आप अगर हमारे साथ हैं तो आपके स्कूल का पहला अक्षर मेरे नाम राशि है। आरपीएस स्कूल है, मेरा नाम रतन दीदी है, तो मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं आपके ही साथ हूँ। वो मेरे से छोटी बहन है, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, आप हमारे बीच में हैं। हम आपका बहुत तहे दिल से सभी भाई बहनों के साथ मिलकर के स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं बहन जी से कह रही थी, मैं सॉरी कहूंगी, आपने मुझे बुलाया था शायद इसी संडे को, और उस दिन मेरा विशेष 2 जगह प्रोग्राम था, मैं नहीं पहुंच पाई। हमने अंजू व्यक्तिगत जिंदगी की दूसरी व्यस्तताओं के कारण मैं बहुत ज्यादा समय इसके नहीं लगा पाया, लेकिन मेरी श्रद्धा हमेशा इस संस्था से हमेशा बनी रहती है। और इसके कारण है, देखिए, जिस शांति का पाठ पढ़ाते हैं, जिस भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, मेरे विचार में आज के युग की जितनी व्यथाएं हैं, जितने बाधाएं और भ्रांतियां हैं, उन सब का एक सटीक समाधान सिर्फ उसी जीवन शैली में मिल सकता है जो शैली अपनाने के लिए हमें उसकी प्रेरणा मिलती है। व्यक्तिगत जिंदगी की दूसरी व्यस्तताओं के कारण और ऊपर आप सब सहभागी हैं। तो ऐसे बाबा का दर्शन और प्यारा बच्चा भोला से बाबा की खूबी जानते हैं। शिव बाबा की एक शब्द में कहिए तो कोई भोले हैं। शिव से भोला कोई नहीं, और बच्चे तो भोले हैं, शिव का प्रतीक है। मैं तो शिव का प्रतीक है तो उनको भी प्रणाम है। और आशीर्वाद तो है, आई एम श्योर। और जो बच्चा एक भगवान राम का प्रतीक बना था, और भगवान राम के व्यक्तित्व में एक शब्द में कहूं तो कर्तव्य निष्ठा। अगर गुरु ने कह दिया, माता पिता ने कह दिया, समाज ने कह दिया, कानून ने कह दिया, तो भगवान राम ने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। ये एक राजा के तौर पर, प्रशासक के तौर पर भगवान राम का जो चरित्र है वो हमें बड़ी प्रेरणा देता है। आओ आ जाओ, इधर आओ, ऐसे नहीं हो। अभी आ जाओ। दादी जी ने खुद ना, आप माउंट आबू में ही रहती हैं, हमारे ज्ञान सरोवर परिसर में बहुत जगह जगह जाकर के सेवाएं करते हैं। देखने में तो हमारी कमल दीदी की तरह आप छोटी सी हैं, लेकिन आप कद को और साइज को नहीं देखना, आप इनके जीवन के तौर तरीके को देखना, सुनना और समझना बहुत ही अपने जीवन में ये विशेष है। आप दादी। ओम शांति। आज मैं आपके डेली न्यूज भारत के दर्शकों के माध्यम से
पूरे भारत और हरियाणा प्रदेश को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आज शिव जयंती महोत्सव जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नारनौल के इस दिव्य ज्योति भवन की तरफ से मनाया जा रहा है, इसमें दो मुख्य उद्देश्य हैं कार्यक्रम के। पहली बात तो यह है कि जो मानव मन में मानसिक विकृतियों का या दुर्गुणों का अंधकार छाया है, उस अंधकार को मिटाने के लिए आध्यात्मिक चेतना और दिव्य शक्ति के आधार पर अपने मन को सशक्त बनाने के लिए हम संदेश देना चाहते हैं। और दूसरा, भारतवर्ष जो विश्व गुरु कहलाता है, आध्यात्मिकता के माध्यम से ये कार्य सचमुच संभव हो सकता है और इस आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर पूरे विश्व भर में हम भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज विशेष तौर पर यह शिव जयंती महोत्सव मना रहा है। इसके साथ साथ इस शिव जयंती महोत्सव को एक सफल महोत्सव बनाना तभी संभव होगा जब हमारे इस क्षेत्र के सभी नागरिक सुखी हों, संपन्न हों और सुरक्षित हों, क्योंकि जीवन की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। मानव कोई भी जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, वो तभी प्राप्त कर सकता है जब जीवन यात्रा में सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए कार्य करे। इसीलिए आज ब्रह्मा कुमारी के यातायात परिवहन प्रभाग की ओर से पूरे नारनौल शहर में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जागृति रैली का आयोजन भी किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि नारनौल का हर नागरिक ट्रैफिक नियमों का पालन करने की प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुरक्षित बनाए, अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को भी प्रेरणा दे कि यातायात नियम मेरी सुरक्षा के लिए है, मेरे परिवार की खुशहाली के लिए है, क्योंकि जीवन की खुशहाली हमारे जीवन की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। और भारत जो विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो विकसित राष्ट्र तभी बन सकता है जब जान और माल की हानि जो सड़क पर हो रही है, बेवजह दुर्घटनाएं हो रही हैं और उन दुर्घटनाओं में आज का नौजवान जो देश की बहुत बड़ी संपत्ति है, जिसके आधार पर देश का भविष्य टिका हुआ है, वो नौजवान सड़क पर मृत्यु का शिकार हो रहा है। चाहे वो हेलमेट नहीं पहनता है, चाहे बहुत तेज गति से वाहन चलाता है, चाहे वो नशे की हालत में गाड़ी चलाता है या कभी कभी मोबाइल पर बात करते हुए ध्यान भंग होने के कारण दुर्घटना का शिकार होता है। किसी भी परिस्थिति में दुर्घटना जीवन के लिए खतरा है और उस खतरे से मुक्त होने के लिए हर नौजवान को संकल्प लेने की आवश्यकता है कि मैं यातायात नियमों का पालन इसलिए करूंगा कि मेरा जीवन तो सुरक्षित होगा ही, लेकिन मैं समाज में एक प्रेरणा देने के लायक उदाहरण मूर्त बनूंगा ताकि मेरा घर परिवार नहीं, ऐसा तो मेरे अंदर कुछ नहीं है। लोग कहते हैं आयरन लेडी, लेकिन हर महिला आयरन लेडी होती है। और मैं कहना चाहूंगी कि अपने अंदर के डर को अगर महिला निकाल दे तो जो वो करना चाहती है वो सब काम कर सकती है जो पुरुष करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में और परंपराओं में कहीं भी कोई ये भाव नहीं आता कि महिला एक कमजोर है, ये काम नहीं कर सकती। आज देखिए हमारे देश में महिला पायलट जो है, फाइटर पायलट की संख्या ज्यादा है विश्व के अन्य देशों की बजाय। आज प्रधानमंत्री जी की जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना है, उसके तहत महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है, जिसमें उज्ज्वला योजना और जिसमें कि हर घर जल हर घर नल, वो यही है। उसके पीछे का कारण भी यही कि महिलाएं शक्तिशाली बने और महिलाओं का जीडीपी बढ़ाने में बराबर का योगदान हो, ताकि जो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 तक भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो ये काम महिला ही कर सकती है। तो एक दूसरे का पूरक माना जाता है, एक दूसरे के लिए बने हुए होते हैं। तो ये आज हमने नहीं सोच रखनी, हमने बस ये सोच रखनी है कि अपनी बेटियों को शिक्षित करें, अपनी बेटियों को शिक्षित करके आगे बढ़ने का मौका दें। अपनी बेटियों के लिए मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगी कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों हमें दिए चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों पानी की बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक महिला काफी है घर समाज और विश्व को
स्वर्ग बनाने के लिए। तो ये भारतीय चिंतन है, ये भारतीय संस्कृति है। जब भारतीय संस्कृति में एक बेटी को विदा भी करते हैं तो वो चावल फेंकती है पीछे हमारी सनातन संस्कृति में। क्यों? वो पीछे के घर को भी भर रही है, आगे भी भर रही है। ये हमारी संस्कृति है। तो हम सबको साथ लेके चलते हैं। हमारी परिवार की संस्कृति है। कोई हमारे महिला पुरुष में कोई भेद नहीं है। इसी के साथ सबकी सुख और शांति के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।